हेलो स्टूडेंट्स, सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। मैं हूं सर्वेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स ऑफ योर कॉमर्स स्ट्रीम, इकोनॉमिक्स। आज से आपकी इकोनॉमिक्स की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अब सर, आपने इसको इंटरेस्टिंग बोल दिया और इजी बोल दिया, ऐसा क्यों? बच्चों, उसके पीछे कई रीजन है। देखो, सबसे पहला रीजन है कि आप जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हो अपने क्लास, बीट क्लास 11th पे, क्लास 12th पे या फर्दर ग्रेजुएशन के लेवल पे, इकोनॉमिक्स जो आपको मिलेगी वो एक सिंपल थ्योरी है। ये कुछ अजम्पशंस के साथ आपको पढ़ाई जाएगी, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सिंपल थ्योरी हो जाएगी। नॉर्मल वर्ल्ड में जो सिचुएशंस होती हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, लेकिन आपको जो पढ़ाए जाएंगे वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस नहीं है। ठीक है सर। दूसरी चीज, इकोनॉमिक्स के हर एक कॉन्सेप्ट को आप अपनी रियल लाइफ से बड़े मजे से रिलेट कर सकते हो। बी थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ डिमांड, जो भी है आप उससे अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर पाओगे, हर एक कॉन्सेप्ट को बच्चों, हर एक कॉन्सेप्ट को। इस वजह से ये ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अब इतना समझ चुके हैं हम, तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं कि आखिर ये इकोनॉमिक्स है क्या और हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों दुनिया इकोनॉमिक्स पे इतना स्ट्रेंथ देती है। ठीक है, तो बच्चों हम पहले बात कर लेते हैं आपकी सब्जेक्ट की, दैट इज इकोनॉमिक्स। कुछ लोग इसे इकोनॉमिक्स बोलते हैं, कुछ लोग इसे इकोनॉमिक्स बोलते हैं, कुछ लोग इसे इको बोलते हैं प्यार से। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे क्या बोल देते हैं। ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स आपके क्लास 11th के लेवल पे आपके इकोनॉमिक्स में दो बाइफर्केशन दिए गए हैं सीबीएसई द्वारा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपको क्लास 11th में पढ़ना है पहला तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोला? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरा क्या बोला? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, यहां तक तो सारी चीजें ठीक है सर। अब बात उठती है कि हमको पता तो हो कि आखिर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या बोला? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ये पता होने के लिए पता होना चाहिए कि आखिर इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स क्या है ये हम एक बड़ी छोटी सी कहानी के थ्रू समझेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अब आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब हर बच्चा ये मान के चलेगा कि आप पैंडेमिक सब खत्म हो चुका है, सब कुछ चिल सीन है और आप एक बीच पे गए हो। बीच सबको पता का क्या होता है? समुद्र का किनारा। आप बीच पे गए हो वेकेशन मनाने, क्यों ना जाओ भाई? पैंडेमिक ने आप 1 साल 2 साल 3 साल, भगवान जाने कितने साल आप घर पे बैठे बोर होते रहे। उसके बाद आप और आपकी फैमिली मजे से बीच पे गए। अब बीच कहाँ का ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप मुंबई मान लो, गोवा मान लो या जहाँ मान लो, तो ये बीच है। और आप मान के चलो कि ये जो है बीच पे ये आप हो। ठीक है, ये लड़के अपने आप को मानेंगे और लड़कियां अपने आप को चाहे तो ये मान सकती हैं। वैसे लड़कियां मानेंगे नहीं, हमें पता है बट मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आप हो बीच पे एंजॉय कर रहे हो, तभी आप देखते हो कि समुद्र में एक छोटा बच्चा डूब रहा है और वो बार बार हेल्प हेल्प, मदद के लिए चिल्ला रहा है। किस्मत से आप ठहरे अच्छे आदमी और आपको आती है स्विमिंग। आपने बोला यार चलो, किसी का भला करने में क्या जा रहा है, इस बच्चे को बचा लिया जाए। और आप उस बच्चे को बचा के समुद्र से बाहर ले आते हो। अब जब आप उसे बचा के बाहर ले आते हो तब आपको पता क्या चलता है कि वो बच्चा तो जो है ना सर, वो मिस्टर अनिल अंबानी, इसका मिस्टर अनिल अंबानी, बड़े में नाम लिखा देखो, मोटी बाटी है। मिस्टर अनिल अंबानी का क्या है? इकलौता पोता है। क्या है? इकलौता पोता। अब मिस्टर अनिल अंबानी, अंबानी ब्रदर्स, दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज ऑफ इंडिया। आपके मन में पहली चीज क्या आती है ये सुनते ही? पैसा। कि सर अब तो मजा आ गया, हो सकता है कुछ रिवॉर्ड मिल जाए। और उसी के 2 दिन बाद आपको एक ऑफिशियल लेटर या ऑफिशियल ईमेल आती है फ्रॉम मिस्टर अनिल अंबानीज ओन ऑफिस दैट यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू हिज रेजिडेंस एंड ही वांट टू रिवॉर्ड यू। वो आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं।
अब तो सर मन में लड्डू फूटा। क्यों भाई, इकलौता, अज्यूम करो वो इकलौता पोता है उनका, इकलौता चश्म चिराग है उनके खानदान का, उसको आपने बचा लिया। अब तो सर मन में लड्डू फूटा। अब सबकी अपनी अपनी दिमाग में प्लानिंग चलने लगेगी, हम ये तो ये लेंगे, हम तो वो लेंगे। लड़कियों का हमें नहीं ज्यादा पता है, तो लड़के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगी कि क्या क्या लेंगी। हम अज्यूम करके चलते हैं बॉयज का, कि लड़के आखिर क्या लेंगे अगर उन्हें ऐसी सिचुएशन मिली तो। सबसे पहला लड़कों का जवाब मुझे पता है क्या होगा, सर एक आईफोन लेंगे, लेटेस्ट लेटेस्ट आईफोन तुरंत ले लेंगे। अब आईफोन की कीमत हम मान के चलते हैं लंप सम 1,00,000 रुपीज, ठीक है, और एक राउंड ऑफ लेके चलना है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। दूसरा लड़के बोलेंगे सर आईफोन तो हो गया, अब एक बाइक लेंगे बढ़िया वाली, बुलेट आरसी सॉर्ट ऑफ, तो हम मान के चलते हैं 2,00,000 ऑन एन एवरेज बुलेट का रेट प्राइस चल रहा है। लड़के बोलेंगे सर बाइक लेंगे। तीसरी चीज हो सकता है उनके मन में आए कि सर एक लैपटॉप लेना है, अभी तक मम्मी पापा ने मना कर दिया था, बोला था बाबू जब 12th पास करोगे तब लैपटॉप मिलेगा, हम तो अब अभी ले लेंगे लैपटॉप। हम मान के चलते हैं 50K में अमूमन एक ठीक ठाक लैपटॉप मिल जाता है, कोई बहुत हैवी वर्क तो है नहीं आपको। अब चौथी चीज लड़कों से पूछो तो वो कहेंगे सर इतना हो गया, अब दोस्तों के साथ जाना है ट्रिप पे, ट्रिप पे जाएंगे जी। ट्रिप का आप मान के चलो 20,000, सारे दोस्तों को हम ही घुमाएंगे ना, अच्छा काम हमने किया, हमें मोटा रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लड़के हो सकता है बोले कि सर इतना हो गया, आईफोन हो गया, बाइक हो गई, लैपटॉप हो गई, ट्रिप हो गई, एक मूवी पे जाएंगे। मूवी गए बड़े दिन हो गए थे, मम्मी पापा पैसा मना कर देते थे, अब तो पैसा ही पैसा है। मूवी पे वो ज्यादा नहीं 2 लोगों को जाएंगे, अकेला हो जाएगा नहीं। बच्चों देखो इस दुनिया में जो इंसान अकेले मूवी पे, अकेले रेस्टोरेंट और अकेले फैमिली फंक्शन में जा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, मेरा ये मानना है। वो सुपरमैन से भी ऊपर वाला हीरो है, ठीक है। तो मूवी पे आप गए 2 लोग, मान लो 2,000 क्यों भाई, टिकट है, पॉपकॉर्न है, कोल्ड ड्रिंक है, जाओगे मुंह बांधे नहीं ना बैठे रहोगे। मूवी गए, हो सकता है उसका रेस्टोरेंट चले जाएं, रेस्टोरेंट सबको लेके जाएं, फैमिली समेत जाएं, अच्छा काम किए हैं, रिवॉर्ड देना बनता है। तो आप गए डिनर पे, ठीक है बच्चों, डिनर पे आपने जाके मान लो फैमिली के साथ आपका खर्चा आया 3,000, ठीक है। आपने उसके बाद बुक्स रजिस्टर्स ले ली, पढ़ाई भी तो जरूरी है यार, जीवन भर थोड़ी मिस्टर अंबानी पैसा देते रहेंगे। रजिस्टर्स मान लो ले ली 500 रुपए की। सिमिलर वे में आप में से कुछ बोलेंगे सर रिचार्ज, रिचार्ज अपना हम स्वयं करेंगे, मम्मी पापा से कुछ भी नहीं लेंगे, उसका मान लेते हैं लमसम मान लेते हैं 500, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। इसके आगे आप क्या लोगे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, फन पर्पस के लिए, पढ़ाई को बच्चों फन बनाना है, ठीक है। तो अब ये लिस्ट देखो ना, ये चलती जाएगी, रिचार्ज, टॉयज, कार, कुछ लोग बोलेंगे बंगलो, ऐसी लिस्ट चलती जाती है, लिस्ट नहीं रुकती है, ठीक है। खैर आखिरकार वो दिन आता है जिस दिन आपको जाना था, वो दिन आता है, आप फर्स्ट क्लास एक फ्लाइट में बैठते हो, बिजनेस क्लास बैठते हो, उनके घर पे पहुंचते हो। जब आप मिस्टर अनिल अंबानी के घर पे पहुंचते हो तो आपको एक शानदार डिनर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? शानदार डिनर पार्टी दी जाती है। उसके बाद उनकी वाइफ आती हैं। अनिल अंबानी की वाइफ कौन है? मिसेस टीना अंबानी। तो टीना अंबानी आती हैं एक चेकबुक लेके, लेती हैं, यूं काटती हैं चेक और आपके हाथ में दे देते हैं, लो। आप सोचते हो वाह मिला 4-5 करोड़, और जब आप चेक देखते हो तो आपको कितना मिला रहता है? चेक रहता है मात्र 10,000 का। कितना? 10,000। टीना अंबानी बोल देती हैं हाथ जोड़ के, बेटे आपने हमारे खानदान के चश्मो चिराग की रक्षा तो की, लेकिन हम इस समय वैसे ही दिवालिया हो चुके हैं, बैंकरप्ट हो चुके हैं, चाइना ने हमारे खिलाफ इंग्लैंड में केस किया हुआ है, पैसे हमारे पास है नहीं। आपने जो अच्छा काम किया वो तो आपके पुण्य में ऐड हो गया, वो तो ऊपर वाला हिसाब कर ही देगा। हमारी तरफ से छोटा सा टोकन मनी लेके समझ के रख लो। अब आपकी वो स्थिति हुई कि लगा किसी ने घर बार लूट लिया हो। ठीक है, अब देखो, अब आप जबरदस्ती पैसे नहीं मांग सकते हो कि भाई पैसा मुझे दो, मैंने जान बचाई है, वही आप तो ये कर नहीं सकते हो। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अपने सपनों की बलि चढ़ानी पड़ेगी। क्या 10,000 में आईफोन आ सकता है? सवाल ही नहीं है सर। क्या बाइक आ सकती है? सवाल ही नहीं है सर। लैपटॉप आ सकता है? ट्रिप हो सकती है। लेकिन देखो, अच्छा काम तो आपने किया है कि नहीं किया है बच्चों? किसी की जान बचाई है, तो अभी भी आपको अपने आप को रिवॉर्ड तो करना चाहिए। आप मूवी जा सकते हो, आप डिनर के लिए फैमिली के साथ जा सकते हो, आप रजिस्टर खरीद सकते हो, आप रिचार्ज कर सकते हो, आप चाहो तो आगे चल के
कैप्स ऐप के ऐप पे अपना रजिस्ट्रेशन फीस दे सकते हो कॉमर्स अकाउंटिंग पॉइंट के, ये आप कर सकते हो। और भी कई सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। अच्छा सर, इतना तो हम समझ गए कि पैसा कम मिला, हमारी ज़रूरतें ज़्यादा थी। हमेशा ये होता है सर, पॉकेट मनी भी कम मिलती है, पापा मम्मी देते हैं कितना, 200 रुपये, जाओ बच्चे जी लो अपनी ज़िंदगी, उसमें हम क्या करेंगे? इसका सार क्या निकला? वॉट इज द क्रक्स ऑफ ऑल दिस? इसका सार ये है बच्चों, समझने की बड़े ध्यान से कोशिश करना कि देखो ना, इस केस में ही नहीं, हर जगह जो हमारी ह्यूमन, किसकी बात, किसकी हो रही? ह्यूमन की। ह्यूमन वांट्स, हमारी ज़रूरतें, क्या? हमारी ज़रूरतें वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? ख़त्म नहीं होती हैं। वहीं अगर आप उसी जगह थे, आप उसी केस में थे, देखो ना आपकी लिस्ट बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। कुछ बच्चे बोलेंगे सर अनिल अंबानी के बच्चे को बचाएं, कंपनी मांग लेंगे, कुछ बोलेंगे फैक्ट्री मांग लेंगे। हमारी मांगे कभी खत्म नहीं होती हैं। तो उसी को इकोनॉमिस्ट ने एक टर्म दिया है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। क्या बोला? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। लेकिन क्या हमारी सारी मांगे पूरी होती हैं क्या बच्चों? आप बताओ, हमारी सारी मांगे पूरी हो जाती हैं क्या? नहीं। तो इसीलिए इकोनॉमिस्ट ने एक टर्म और ऐड किया। क्या टर्म ऐड किया? व्हाट द मीन्स। मीन्स मतलब बच्चों रिसोर्सेस, पैसा। बड़े ध्यान से इस टर्म को समझना। पहले हम मीन्स को समझेंगे। इसको समझेंगे? मीन्स को समझेंगे कि मीन्स क्या होता है। मीन्स को हम रिसोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिससे हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। लेमैन लैंग्वेज में आप इसे ऐसे ही समझो। आगे चल के रिसोर्स पे बड़ी लंबी चर्चा होनी है। तो रिसोर्सेस का मतलब क्या हुआ? मीन्स। ये ऐसी चीज होती हैं जिससे हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। पैसा आज के समय में एक रिसोर्स है, सोना एक रिसोर्स है, लोहा एक रिसोर्स है बच्चों, दूध एक रिसोर्स है। जी, दूध एक रिसोर्स है। आप उससे घर में चाय बना सकते हैं, आप उसको पी सकते हैं, आप उससे मिठाई बना सकते हैं। दूध बिल्कुल एक रिसोर्स है। हर एक चीज जो आप यूज करते हो वो क्या है? रिसोर्स है। ठीक है। तो उसी की बात हुई है यहां पे कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वांट्स, उन्हीं मांगों को, आर लिमिटेड। क्या बोला? ह्यूमन वांट। अब हम इस डेफिनेशन का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं क्योंकि ये समझ में आना आपको जरूरी है। क्या बोला? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सर हमने देख लिया, हम देख चुके हैं कि हमारी मांगे क्या हैं? अनलिमिटेड हैं। ये मांगे कभी खत्म नहीं होती हैं। बट द मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक इंडियन हाउस होल्ड में, ठीक है, एक इंडियन हाउस होल्ड में अमूमन पापा लोग कमाते हैं पैसा। ठीक है, अमूमन, कईयों के घर में मम्मी भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है। पापा पैसा कमाते हैं। एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड की इनकम आज की डेट में करीब करीब 50,000 से 60,000 के बीच होती है। कितनी होती है बच्चों? 50,000 से 60,000। ठीक है, हर घर में ये कहानी है, 50,000 से 60,000। अब ध्यान दो, क्या उस 50,000 में डिमांडें बच्चों की नहीं होती हैं? बेटे को बाइक चाहिए, दीदी को स्कूटी चाहिए, ठीक है, बड़े बेटे को कार चाहिए, मम्मी को शॉपिंग करनी है, घर में टाइल्स लगवाना है, एसी लगवाना है, नौकर रखने हैं। अनलिमिटेड वांट है बच्चों। और पापा की सैलरी कितनी है? मीन्स आर लिमिटेड। मीन्स क्या है? लिमिटेड है, 50 से 60 के। तो पापा क्या करते हैं? पापा अपनी जरूरतों पे। अब देखो, ये सबसे बड़ी, इकोनॉमिक्स को पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन यही है। बॉन्ड्स हमारी अनलिमिटेड है लेकिन मीन्स क्या है? लिमिटेड है। तो क्या करते हैं पापा? पापा के एग्जांपल से समझो बच्चों। पापा सबसे पहले क्या देते हैं? रेंट अगर आप रह रहे हो तो रेंट का पैसा निकालते हैं, मान के चलते हैं 10,000। उसके बाद रेंट के बाद वो आपकी ग्रोसरी यानी कि महीने के राशन के लिए पैसा निकालते हैं। मान के चलो गेहूं, चावल, चीनी, दाल वगैरह वगैरह, मान के चलो 15,000। फल, फ्रूट, सब्जियां, ठीक है। इसके बाद वो अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। क्या देते हैं?
पढ़ाई पे, उसमें मान के चलो कि अमूमन मान के चलो कि 10,000 लग जाता है 2-3 बच्चों के केस में, ठीक है। इतना होने के बाद अगर घर में ओल्ड एज पर्सन है, यानी कि बूढ़े लोग हैं, आपके बाबा हैं, आपकी दादी हैं, एल्डर्स, तो उनकी मेडिसिन के लिए पापा मम्मी की दवाइयाँ चलती हैं अक्सर, तो उसकी मेडिसिन का वो पैसा निकालते हैं, मान के चलो 5,000। समझ रहे हो बच्चों? तो ऐसे कर करके पापा घर में उस पैसे को मैनेज करते हैं। बड़े बेटे को कार दिलाते हैं, नहीं दिलाते हैं, एक ही कार रहती है। छोटे बेटे को बाइक दिलाते हैं, बच्चे ने कहा बुलेट दिलाओ, पापा कहते हैं नहीं बेटे पैसे नहीं है। समझ रहे हो? हर जगह रिसोर्सेस लिमिटेड होती हैं। अब एक चीज समझ के चलो, बच्चों के मन में ये डाउट बहुत आता है कि सर आपने बोल दिया ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स मतलब रिसोर्सेज, मीन्स मतलब रिसोर्सेज। बच्चों बोलो, मीन्स मतलब रिसोर्सेज। देखो बच्चों, ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों से मेरा इंटरेक्शन रहता था। मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता था मैं उनका फेस देख लेता था, और फेस देख के मुझे पता चल जाता था कि उन्हें कोई चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो मैं बोल देता था। इस ऑनलाइन मीडियम में ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। मुझे आप दिख नहीं रहे हो पर आपको मैं दिख रहा हूं, तो मैं जो भी चीज़ें आपसे बोल रहा हूं, बच्चों रिपीट करो तो उसे आप रिपीट करो, ठीक है। इसी तरह हम एक 2 वे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेंगे, इससे आपको नींद नहीं आएगी। बच्चों देखो, मेरी क्लासेस में मैं गारंटी देता हूं हमेशा, और आपको भी गारंटी है, मेरी क्लास में आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन नींद ना आने के लिए आपको भी इंगेज होना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि सर हमारे पापा के पास मान लो 50 से 60 के थाउजेंड की इनकम है, तो हमारी रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। हम समझ गए। सर एक शहर के पास, नगर निगम के पास तो बहुत पैसा आता है, हमने सुना है कई 100 करोड़ आते हैं। सर नगर निगम छोड़िए, स्टेट के पास तो बहुत पैसा है, कई 1,000 करोड़ की जीएसटी कलेक्शन है, उसके बाद बजट सेंट्रल गवर्नमेंट से वो आता है। स्टेट भी छोड़ो सर, देश के पास कितना पैसा है? सर पॉइंट तो है, देश के पास पैसा तो बहुत है। और सर देश भी छोड़ो, आप दुनिया को उठाओ, पूरी दुनिया में तो सर बहुत पैसा है ना भाई। अरब कंट्रीज के पास, यूएस के पास, इजराइल के पास, यूके में पैसा तो सर बहुत है। आप कैसे कह सकते हो कि इकोनॉमिक्स सही है? फिर ये तो अपने लेवल पे काम की, देश के लेवल पे जाके फेल हो गए, दुनिया के लेवल पे जाके फेल हो गए। नहीं बच्चों, बिल्कुल गलत है। इकोनॉमिक्स इज परवेसिव, हर जगह इकोनॉमिक्स एप्लीकेबल है। कैसे? बड़े ध्यान से समझो। क्या आपके शहर के, जो आपके डिस्ट्रिक्ट है, आपकी जो नगर निगम है, क्या उसका मेयर या उसका हेड ये नहीं चाहेगा कि मेरी स्टेट का हर एक इंसान हेलीकॉप्टर लेके उड़े? क्यों कार पे चल रहे हो, क्यों बाइक पे चल रहे हो, क्यों स्कूटी पे चल रहे हो? हेलीकॉप्टर लेके उड़ो यार। गर्मी होती है, क्यों कुछ लोग गर्मी सहते हैं? नगर निगम के पास इतना पैसा होता, आर्टिफिशियल पहाड़ खड़े कर देते बच्चे। वो आर्टिफिशियल पहाड़ आपके शहर में जगह जगह खड़ा कर देते। ऐसी टेक्नोलॉजी तो है, हो सकता है। या तो पूरे शहर को ही सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग कर देते, या पूरा शहर जैसे मॉल होते हैं। क्या होता है क्या? नहीं बच्चों, उसके पास भी रिसोर्सेस लिमिटेड है, मींस लिमिटेड है, ठीक है। आप स्टेट की बात करो, स्टेट गवर्नमेंट क्या नहीं चाहती है क्या कि हमारा स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्या ये नहीं चाहेगी कि हमारा स्टेट एक ही दिन में बिल्कुल टेक्सास जैसा हो जाए या लॉस एंजलिस जैसा हो जाए, पूरा स्टेट विकसित 10 दिन में? पैसा हो तो हो सकता है, रिसोर्सेज हो तो हो सकता है, बट रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बॉन्ड्स अनलिमिटेड हैं लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड। बच्चों देखो, हमारी इसी कोविड में हमें एक बड़ी गहन सच्चाई पता चली कि हमारे भारत का स्वास्थ्य सेक्टर, हेल्थ सेक्टर पूरी तरह से चरमराया हुआ है। यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ स्कार्सिटी ऑफ इवन वैक्सीन्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में वैक्सीन तक की किल्लत है। कई राज्यों को शुरुआत में वैक्सीन तक नहीं मिली बच्चों। आप देख रहे हो, वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स हमारी बहुत ज्यादा हैं बट मीन्स आर लिमिटेड। सर देश तो आपको पता ही है देश में क्या स्थिति है। देश अपनी रिसोर्सेस को अभी सड़कों पे लगा रहा है, हेल्थ सेक्टर में लगना चाहिए उसमें भी लग रहा है, लेकिन क्या हम यूएस जैसे कर रहे हैं क्या? नहीं, हमारी रिसोर्सेज क्या है? देश के लिए लिमिटेड है। सर वर्ल्ड की बात आपने की ही नहीं। हम समझ गए सर, देश में पैसा कम है, ये कम है, पूरी दुनिया को मिला लो ना सर। अगर हम पूरी दुनिया को बच्चों मिलाते हैं, मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा। एक एलिमेंट है, उसका नाम होता है एंटी मैटर। क्या कहते हैं? एंटी मैटर। ये साइंटिफिक टर्म है, आपको शायद नहीं पता होगा, इस पर अगर आप चाहो तो रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। एंटी मैटर ये एग्जिस्ट नहीं करता हमारी दुनिया में, बट ये होता है। साइंटिस्ट ने इस चीज को प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब एंटी मैटर को अगर आप बोलोगे सर है तो कैसे पता चला, हम इसको बना सकते हैं।
हम चाहें तो हम एंटी मैटर को बना सकते हैं, बट एंटी मैटर को 1 ग्राम, क्या बोला मैंने, 1 ग्राम एंटी मैटर बनाने के लिए खर्चा आएगा 66 ट्रिलियन डॉलर्स का। कितना बच्चों? 66 ट्रिलियन डॉलर्स का। ठीक है सर, अब बड़ी बात क्या होगा इसमें? बच्चों बड़ी बात यह है कि आपकी दुनिया की पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी, सारे देश मिला लो, टोटल मिला जुला के करीब 88 ट्रिलियन के आसपास है। 88 ट्रिलियन के आसपास आपकी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी है बच्चों, और 1 ग्राम एंटीमैटर बनाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है? 66 ट्रिलियन डॉलर्स। अगर आप देखो तो कायदे से पूरी दुनिया का पैसा मिला के भी आप 2 ग्राम एंटीमैटर नहीं बना सकते हो, ये स्थिति है। तो समझो बच्चों, पूरी दुनिया इकोनॉमिक्स पूरी दुनिया पे एप्लीकेबल है, पूरी दुनिया ये प्रॉब्लम फेस करती है। कौन सी प्रॉब्लम की हमने बात की थी? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड। अब समझो, क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है बच्चों, इस लाइन को बिल्कुल बाय हार्ट कर लो, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड। अब चूंकि हमारी रिसोर्सेज वो लिमिटेड हैं, क्या हैं? लिमिटेड हैं, इससे इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम का जन्म होता है, इसका एक प्रॉब्लम का जन्म होता है, और शायद इसी प्रॉब्लम की वजह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ते भी हैं, और उस प्रॉब्लम का नाम है प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। क्या बोला? प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। बच्चों यही स्कार्सिटी, अब आप इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में स्कार्सिटी को कहा जाता है कमी। क्या कहा जाता है? कमी है ना भाई पैसे की, अभी ना घर में सारी डिमांडें नहीं पूरी हो रही हैं, देश एक साथ डेवलप नहीं हो रहा है, एंटी मैटर नहीं बना रहे हैं, कमी, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। ठीक है, इसी प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी से जन्म होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का। ठीक है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे करके समझेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है बच्चों। ठीक है, तो क्या बोला? प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी का जन्म हो जाता। अभी तक हमने क्या समझा कि इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लाइव एग्जांपल देखिए, हमने ये भी पढ़ा कि इकोनॉमिक्स से किस समस्या का जन्म होता है। अब इसके आगे इकोनॉमिक्स, आपकी बुक की रीडिंग इकोनॉमिक्स की, बच्चों देखो ये जो चीजें हैं ना, ये जो लाइन है, ये इकोनॉमिक्स की कोई डेफिनेशन नहीं है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया। अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हमको इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद इस सोसाइटी में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए आप चाहें तो आप इस चार्ट का एक स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको नोट्स वाया लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इस चार्ट को आप मतलब वो निकाल लें। बाकी आज के लेक्चर का कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। कुछ दिन बच्चों आपका बेसिक लेक्चर ही चलेगा, आपको इकोनॉमिक्स से पूरी तरह रूबरू करा दिया जाएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। इकोनॉमिक्स आपकी टिप्स पे रहेगी, और यकीन मानिए बच्चों, अगर आप मेरे साथ क्लास में ईमानदारी से इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आपको घर पे 5 मिनट के रिवीजन में आप शायद इकोनॉमिक्स में फुल स्कोर कर जाए। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। वैसे हमने आज ज़्यादा कुछ नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, हमारे एप्लीकेशन के चैट बॉक्स में अपने डाउट डाल सकते हो, या तो हमें पर्सनल व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो। उन सब चीज़ों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।